बुधवार को दैनिक पालीग्राफ के समाचार संपादक शुभम श्रीवास्तव द्वारा लिए गए साक्षात्कार के दौरान राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की बुंदेलखंड अध्यक्ष श्रीमती आराधना शर्मा ने बताया कि वे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं तथा कार्यशैली से प्रभावित होकर राजनीति में कदम रखना चाहती हैं। सभी वर्गों के जनमत को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा मन में संजोए श्रीमती आराधना शर्मा ने कहा कि जनपद में सर्वाधिक समस्या मानिक चौक जैसे व्यस्ततम क्षेत्रों में अव्यवस्थित पार्किंग से होती है। राहगीरों को आने जाने में भी काफी समस्या होती है। उन्होंने कहा कि यदि उनको राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करने का मौका मिलता है तो वे तन मन धन से जनता से सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से राजनीति में आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की। आपका होस्ट और दोस्त शुभम श्रीवास्तव आज आपके सामने फिर एक नई शख्सियत को लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमारे साथ श्रीमती एडवोकेट श्रीमती आराधना शर्मा जी, जो कि अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड की राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ से। दीदी नमस्कार। नमस्कार भैया। दीदी, अभी जानकारी लगी है आप एक राष्ट्रीय एक ब्राह्मण समाज है और महासभा है जो, और एक जाति विशेष से अध्यक्ष हैं संगठन की जी। और जानकारी लगी आप राजनीति में आना चाहती हैं जी। तो राजनीति में आना चाहती हैं तो आप एक जाति विशेष संगठन की अध्यक्ष हैं और राजनीति में तो सभी वर्गों का समन्वय होता है, तो आप और वर्गों को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करेंगे? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है कि मैं एक जाति विशेष की अध्यक्ष हूँ, तो मैं और भी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ मैं लेके चलती हूँ, उन संस्थाओं को भी, वहाँ भी मैं कार्य करती हूँ। और मेरा क्षेत्र जो है वो शिक्षा से संबंधित है, तो शिक्षा में तो सभी जाति सभी धर्म के लोग आते हैं, तो मैं सबके साथ में समानता दिखाती हूँ। मैं ये नहीं मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि ये अदर कास्ट के हैं या अदर धर्म के हैं तो हम इनको प्रेफरेंस ना दें। मेरे लिए सब समान हैं और समानता को लेके चलते हैं, सभी के साथ समानता का वो हम लोग रखते हैं, व्यवहार करते हैं। मैं इस क्षेत्र से हूँ क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र होता है वो सभी के लिए समान होता है, तो मेरे लिए ना ब्राह्मणों की जाति को मतलब स्पेशल ये नहीं कि विशेषता मैं ब्राह्मणों को भी दूँ या अदर्स को ना दूँ, मेरे लिए सब समान है। मैम, जैसे अभी आपने बताया अपने उत्तर में कि आप शिक्षा के क्षेत्र से भी हैं और आप एक विद्यालय की भी संचालिका हैं जी। तो आप विद्यालय की संचालिका होने के नाते और शिक्षिका होने के नाते और राजनीति में उतरना चाह रही हैं, किस तरीके से आप दोनों दायरों को का समन्वय आपस में करेंगी? किस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगी? क्या दिमाग में सोचा है आपने, क्या बताएंगी दर्शकों को? देखिए, राजनीति में अगर मैं आ रही हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसके लिए राजनीति भी ज़रूरी होती है, जैसे विकास है या आप जैसे स्कूल का संचालन में कर रही हूँ, तो इसी तरह से राजनीति का भी है। कई जगह विकास में जब निकलती हूँ झांसी से या किसी भी क्षेत्र का मैं भ्रमण करती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ कुछ कमी है या आगे कुछ कमी है, तो उसको आपके पास कुछ अधिकार होने चाहिए, तो वो अधिकारों से वंचित रह जाते हैं अभी। तो ये पूरा जो एरिया है तो इसका मैं भ्रमण करती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यहाँ ये आवश्यकता है, तो मैं अधिकारियों से भी मिलती हूँ जा कर के। ऐसी बात नहीं, तो कुछ अधिकारी सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर बैक फुट पे चले जाते हो। तो इसके लिए राजनीति में क्या है कि हमें तो विकास चाहिए होता है, चाहे एक स्कूल हो चाहे वो आपका क्षेत्र हो, तो उसमें हमको क्या है कि एक विकास चाहिए। तो जब विकास के लिए राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से मेरा है कि राजनीतिक क्षेत्र में मैं आना चाहती हूँ, जिससे कि सारे एरियाज़ का जो है जहाँ कुछ मुझे कमी दिखाई दे रही है उसके लिए मैं आगे कुछ कर पाऊँ। आप मैम झांसी जनपद से बिलोंग करते हैं, तो झांसी जनपद में क्या ऐसी उदाहरण तौर पर पूछा जाए तो क्या कमियाँ आपको नज़र आती हैं अभी विकास को लेकर? देखिए, विकास ऐसी बात नहीं कि झांसी में विकास नहीं हुआ या हो नहीं रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि झांसी में विकास नहीं हुआ, विकास हो रहा है, लेकिन कमी जो आपने बोला ना रह जाती है, किस वजह से रह जाती है ये मुझे नहीं पता। जब मैं कोई क्षेत्र में आगे जाऊंगी तब मुझे पता पड़ेगा। जैसे सपोज दैट यहाँ एक क्या है कि पार्किंग की जो व्यवस्था है वो सबसे बड़ा कारण है। शहर के जो व्यस्ततम इलाके हैं वहाँ पार्किंग की व्यवस्था जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि पार्किंग की व्यवस्था हो और ऐसी पार्किंग की व्यवस्था हो जैसे मल्टीपल व्यवस्थाएं होती है ना कई शहरों में, आपने देखा होगा। तो एक उनका
क्या है कि तरीका होता है, सिस्टम होता है एक अंडरग्राउंड में या कोई भी एरिया है, एक आप उसको दे दीजिए, उस पर पार्किंग की व्यवस्था करिए। अब शहर में यदि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आए दिन मतलब जाम लगा होता है, तो वो सबसे बड़ी कमी है हमारे। मैम आखिरी और थोड़ा सा जनता के लिए आनंददायी सवाल होगा कि जब आप राजनीति में आना ही चाह रही हैं तो हमारी जनता जानना चाहेगी आप किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे, किस राजनीतिक पार्टी से राजनीति में आना चाहेगी, थोड़ा सा आप अगर बता सकें तो खुल के बताइए। जी वैसे तो आज अभी जो हम योगी जी का हमारा जो है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, मुझे उनकी कार्यशैली अच्छी लगती है। और है क्या कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी है महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ कर रही है, और महिला भी इसमें काफ़ी सक्रिय हैं, क्योंकि इसमें सब एक पढ़ा लिखा वर्ग भी है, जो छोटे लोग भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक मर्यादित होकर के वहाँ काम करते हैं। तो यदि मुझे मौका मिला, या यूँ कहें कि राजनीति क्षेत्र में यदि मुझे अगर आने का मौका मिलेगा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगूंगी। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थी एडवोकेट श्रीमती आराधना शर्मा जी, जिन्होंने अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखे। आशा करते हैं कि आप लोग इनका इसी तरह समर्थन करेंगे। शुभम श्रीवास्तव, दैनिक पालीग्राफ से फिर आपके साथ नई शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।